अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुर्म शादो आबाद रखे और हर बीमारी तकलीफ़ और मुसीबत से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आ जाते हैं मेरी बात की तरफ। प्लीज़ नए जो हैं वो सब्सक्राइब करिए और नए पुराने सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए। अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी का नाम है मैं ताहिरा। इसकी राइटर है समीना सैयद। ये लड़कियों पर बेस कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। दिल में कहीं ना कहीं जाकर चुभने वाली कहानी है और हमेशा याद रहने वाली कहानी है। तो प्लीज़ सुनिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अजीब दर्दनाक सा दिन था। मेरे पूरे वजूद में दर्द ही दर्द बसा हुआ था। मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं गौर भी करती तो अपने जिस्म से कोई नाखून बराबर जगह ऐसी न मिलती जो पुरसुकून हो। पिछले कई सालों से हर दिन ही इसी तरह का था और रात रात तो मेरे मुकद्दर पर छाई हुई थी, काली गहरी मुकम्मल तारीक रात। गुज़िश्ता रात भी इसी तरह की थी। फरहाद ने गिद्ध की तरह मेरे बदन को नोचा खसोटा। तमाम रात मुझे इधर से उधर पटकता रहा और पूछता रहा, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? फिर खुद ही जवाब देता, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तुम जैसी मामूली सी शक्ल सूरत की औरत को मेरे जैसा जवान मर्द मिल गया, शुक्र किया करो। और मैं हर सुबह उठकर नहा धोकर वजू करती, नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करती। न जाने किस बात का शुक्र, शायद शुक्र अदा करने का फ़र्ज़ निभाती मेरी माँ ने आदत जो डाली थी। हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, वो कैसी कैसी नेमतों से हमें नवाजता है। और मैं शुक्र अदा करती, तैयार होकर स्कूल जाती और हर काम और हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करती। मेरा नाम ताहिरा है। मेरे वजूद से आपको जितनी भी घिन आए, पर मैं अपना नाम तो नहीं बदल सकती ना। ताहिरा अपने बारे में बताती हाँफने लगी। चंद लम्हे चुप रही, फिर किसी मामूल की तरह खुद ब खुद बोलने लगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा बदन दर्द से नीलो नील था। मैं बमुश्किल कुर्सी संभाल कर बैठी तो मेरी क्लास की बच्ची मेरे पास आई और किताब से मुझे हवा करने लगी। मुझे लगा वो बगौर मुझे देख रही थी। मैंने उलझी हुई निगाह से उसे देखा तो सरगोशी में बोली, टीचर वो तो आपसे बहुत प्यार करता है। कौन? मैं सटपटा के बोली। तो वो हंसी और अपनी उंगली की पोर से मेरे कान के पास बने निशान को छूकर बोली, ये क्या है? मैंने जल्दी से बालों की लट दुरुस्त करके उसे छुपाना चाहा तो वो एक अदा से बोली, टीचर अरीबा आपके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं कि आप खुशकिस्मत हैं। और वो झुकी, फिर बोली, वो कहती है कि उसके खान चाचा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे और उसकी सहेलियों को बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं और कई कई घंटे अपने पास रखते हैं और वापसी पर 500 रुपए भी देते हैं। मेरा पूरा वजूद कांप कर रह गया। मेरे कमज़ोर वजूद के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। मैं कोई रद्द-ए-अमल ना कर सकी। फटी आंखों से उस मासूम को देखकर अंदाज़ा करने की कोशिश कर रही थी कि वो जो बोल रही है उसे समझती भी है या नहीं। तुम भी गई थी अरीबा के साथ? नहीं टीचर, अभी तो नहीं। जाना भी नहीं। अरीबा को मेरे पास भेजो और सुनो, ये सब जो तुमने मुझे बताया ये अरीबा से नहीं कहना। मेरे जलते बिलखते वजूद में एक चीज़ बहुत काम की थी, मेरा दिमाग। जब मैं परेशानी की हाथों बेबस हो जाती तो वो मुझे संभालता, बहुत सहारा देता। उस वक्त भी दिमाग काम कर रहा था। मैंने अरीबा से सब कुछ पूछा। ये सब शर्मनाक बातें थी जो मैं अपने मुंह से अदा नहीं कर पा रही थी। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और बाकी बच्चों को कुछ देर के लिए बाहर खड़ा होने को कहा। कमरे में अरीबा और उस जैसी 5 लड़कियां थीं। सिर्फ मैंने उन लोगों को ही कमरे में रखा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाल कर एक एक बात एहतियात से जानना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अरीबा के चाचू से मिलना चाहती हूँ। सुना है वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कुछ देर तो मुकरती रही, आंसू भर भर के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि मैं जान कर ही रहूँगी और मैं खुद भी उसके चाचू से मिलना चाहती हूँ तो हर बात मान गई। क्या क्या राज दफन थे मेरी उन कोख जली बच्चियों के दिल में। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझसे भी ज़्यादा दुखी और बेबस लोग हैं इस दुनिया में। अरीबा ने बताया इसका सौतेला बाप उसकी अम्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे भी उतना ही प्यार करता है। खान चाचू अब्बा का दोस्त है। वो मुझे और अम्मी को सैर कराने ले जाता है, बहुत कपड़े जूते लेकर देता है। वो बता रही थी, अगर खान चाचा ना होता तो हम भूखे मर जाते। तुम्हारी माँ को पता है तुम्हारा बाप और ये खान चाचा तुमसे
मुझसे फ़िक्रा पूरा न किया गया। वो झट से बोली, हाँ जी, लेकिन दिखाती तो ऐसे हैं जैसे कुछ भी पता नहीं। खुद मुझे पैसे लेने भेजती हैं, जब बर्तन खाली हो जाते हैं, चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, तो कहती हैं जा चाचे से पैसे लेकर आ जा। अरीबा ने जब ये सब बताया तो मैं किस कुर्ब से गुजरी थी मैं आपको बता नहीं सकती। लफ्ज़ ऐसे मामलों में साथ नहीं देते। मुझे एकदम अपना आप मोतबर लगा। ज़िंदगी का कुछ मकसद समझ में आने लगा। शायद मेरा अल्लाह मुझसे कोई काम लेना चाहता था। पहले भी ये सब बातें सुनी सुनाई थी, लेकिन अब तो ये मुझ पर बीत रही थी। मैं गूंगी बहरे कैसे बन जाती। फरहाद तो जैसा भी था मेरा शौहर था, कोई ढंग का काम नहीं करता था, लेकिन अपनी जवानी पर बहुत नाज था उसे। वो जानता था कि मुझे जैसे भी रखेगा मैं तलाक लेकर 5 कुंवारी बहनों वाले घर में वापस जाने का सोच भी नहीं सकती। वो मेरे जुमला हुकूक का मालिक मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा था। मेरी बहुत सारी कुलीग्स और जानने वाली ख्वातीन के कमोबेश ऐसे ही शौहर थे। मैंने तो सब्र कर लिया, फिर मुझ पे बांझ का ठप्पा भी लग चुका था। लेकिन आज के इस सारे मामले ने मेरे अंदर जो ममता जगा दी थी वो तड़प रही थी, कुलबुला रही थी। मेरी सोच समझ मफलूज होकर रह गई थी, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी। तो फिर आपने इस संगीन मसले का हल निकाला? मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर याहिया ने बमुश्किल पूछा। ताहिरा कुछ दिन से उनके पास लाई जा रही थी। वो उसके जुनून और पागलपन की तह तक उतरने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन बच्चियों के खान बाबा से मिलने चली गई। ओह, ये अजीब हल निकाला। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी। गई थी मैं पुलिस स्टेशन, न जाने किस तरह नकाब लपेट के वहां तक जाने की हिम्मत की थी। थानेदार ने मेरी सारी बात सुनी, फिर मलाई मार के चाय मंगवाई और मुझे भी पीने की दावत दी और बोला, बीबी, यहाँ अंदरून के सैकड़ों घरों में इसी तरह ही सब कुछ होता है और यहाँ पर इसी तरह ही चलता है। मर्द खुद अपनी औरत से ये धंधा करवाते हैं, खुद बीमार हैं या नशेड़ी हैं, जिंदगी इसी तरह की है। मैंने लंबे चौड़े अखलाक के लेक्चर दिए। वो बेतासुर चेहरे से सुनता रहा, फिर बोला, कोई सबूत है आपके पास तो ला दो। कानून सबूत मांगता है। मेरी मानो तो इन झमेलों में ना पड़ो। मैं उठने लगी तो बाजू फैला के बोला, कानून आपकी खिदमत के लिए है, जब जी चाहे आती जाती रहे। डॉक्टर साहब हैरान नजरों से उस दिले औरत को देख रहे थे जो दूसरों की आग में जल रही थी। कई जगह से मदद मांगी, हर किसी ने सबूत की बात की। सबूत, जिना बिल जब्र का सबूत, मतलब कि औरत जिना बिल जब्र से मुतासिर भी हो और खुद ही जाकर केस भी दर्ज कराए, फिर भी मदद ना मिले। कोई समझता ही नहीं और कोई समझना चाहता भी नहीं था मेरी बच्चियों का दर्द। और फिर मैं अरीबा के साथ खुद चली आई। वो सुर्ख और सफ़ेद तगड़ा सा मर्द खान चाचा मुझे देखकर पागल हो रहा था। शायद अरीबा ने बता रखा था। मैं अपनी पूरी दिलचस्पी जाहिर कर रही थी कि यहाँ अपने ज़ाती सुकून के लिए आई हूँ। अपनी बातों से अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो बोला, मिस जी, आपके आने से पहले आपका बायोडाटा जमा करा लिया गया है। ये तो नहीं चाहेंगी कि इन रौनकों में आपकी बहनें भी शामिल हों? मैं दहल कर रह गई। मुझे एहसास हुआ शायद मैं गलत रास्ते पर निकल आई हूँ। मैं माहौल का जायजा लेने लगी। सोहराब खान पेशावर से आया था, बता रहा था दरामद बरामद का धंधा है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। इस जैसे और भी कई मर्द फिरते थे। कई निस्वानी कह कह भी समातों से टकरा रहे थे और अरीबा मेरी बच्ची, मेरी शागिर्द, उस शैतान के कांधों पर झूल रही थी। चंदा, मिस जी के लिए जूस ला, सोहराब खान ने अरीबा के होठों को छूकर कहा तो वो हंसती हुई चली गई। सोहराब खान मेरे और करीब आकर बैठा। मेरा बदन जलने लगा। मुझे न जाने क्यों एकदम औरत के वजूद से नफरत सी महसूस होने लगी। औरत भी अजीब जिन्स है, अपना दिफा भी नहीं कर सकती, कभी बच ही नहीं पाती और कभी बचना चाहती भी नहीं। ताहिरा कांप रही थी। डॉक्टर याहिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा ताकि वो संभल सके। औरत मर्द के लम्स को एक पल में समझ जाती है कि वो हमदर्द है या लूटने वाला है। फिर भी सोहराब खान बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैं पढ़ी लिखी औरत उसकी ज़िंदगी में खुद ही आ गई हूँ। वो मेरे नाज नखरे उठाने लगा और मुझे मेरी मर्जी से छूना चाहता था, इसलिए उसने उस दिन मुझे जाने दिया। आप बच्चियों या उनकी माँ से मिलती, उन्हें समझाने की कोशिश करती। ये सब जो आपने किया ये मुनासिब तो नहीं लग रहा था, डॉक्टर ने उससे कहा। मिली थी डॉक्टर साहब, दर दर गई, हर किसी को समझाया, पर हर कोई गुर्बत को जवाज बना के गंदगी और गलाजत के गड्ढे में गिरा हुआ है। वो मुझे समझा रहे थे कि मैं उनकी रोजी रोटी बर्बाद न करूं।
फिर मैंने सोहराब खान से बाहर-बाहर मिलना शुरू कर दिया। एक कोशिश उसे भी समझाने की, लेकिन मैं कमज़ोर साबित हो रही थी। एक रात सोहराब खान के घर दावत थी, मेरे ही कहने पर रखी गई थी। उसके सारे दोस्त बुलाए गए थे। बहुत साफ-सुथरे लिबासों वाले गलीज़ लोग जमा हो गए थे। मैं पिलाती रही, सब पीते रहे। जब लुढ़कने लगे तो मैं निकल आई। बहुत थक गई थी बेतहाशा। कौन समझता मेरी थकन को? आपके शौहर इस सारे मामले को जान नहीं सके? अजीब बात है, डॉक्टर साहब बोले। तो वो वहशतज़दा आंखों से उन्हें देखने लगी। मैं घर आई तो फरहाद घर पर ही था। आते ही मुझ पर झपटा जानवर था। वो उन घटिया और नीच लोगों जैसा शराब के नशे में धुत था। मैंने पहली बार पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। मेज से जा लगा। मैं रोती रही, उठकर उसे देखा नहीं। मैं थक गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी। वो मर गया और ये आपके पुलिस वाले मुझे फरहाद के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर लाए। मैं चिल्लाती हूँ, रोती हूँ कि मैंने फरहाद का कत्ल नहीं किया, तो ये लोग मुझे पागल समझते हैं। डॉक्टर याह्या सर पकड़कर बैठ गए थे। तभी वो उनका बाजू खींच के बोली, जिस रात मैं जेल में आई, उसकी सुबह अखबार भरे पड़े थे एक खबर से कि अंदरून के एक घर में 40 मर्द औरतें जहरीली शराब पीकर मर गए। वो जोर-जोर से हंसने लगे। डॉक्टर साहब, इन पुलिस वालों से कहो मेरा जुर्म तो दुरुस्त लिखें। मुझसे कसम ले लें, मैं ताहिरा अपने शौहर की कातिल नहीं हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर रोने लगी। बस इतनी थी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारे माशरे के एक हिस्से की कहानी है और ये झूठी कहानी नहीं है। लोग करते हैं इस तरह। तो आप लोग सुनिए, देखिए, आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें नए जुड़ने वाले, और अपना खूब ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।